नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत रीतकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भिखारी दास। और बात करें भिखारी दास की, तो भिखारी दास का जो रचना काल है 1728 से लेकर के 1750 ईस्वी तक माना जाता है। और भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं जो कि निम्नांकित हैं, अब इन सभी को हम लोग कैसे याद करें। तो देखिए, बात करें ग्रंथ की, इधर प्रकाशन वर्ष और उसका विषय निरूपण आप देख पा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला ग्रंथ है नामकोश, जिसे उन्होंने 1738 ईस्वी में कोश ग्रंथ के रूप में लिखा है। दूसरा है रस सारांश, 1742 ईस्वी में रस के भेद उपभेदों का वर्णन किया गया है। छंदाड़ो पिंगल 1782 में इन्होंने लिखा, जिसमें छंदों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, आगे है काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में काव्य के भेद और उपभेदों का वर्णन इसमें किया गया है। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी में नायक नायिका के भेद का वर्णन किया गया है। आगे विष्णु पुराण की भाषा, जिसमें विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किया गया है। शतरंज शतका की बात करें तो शतरंज खेलने के तौर तरीके का वर्णन इसमें किया गया है। और अगला है अमर कोश, जो कि संस्कृत के अमर कोश का पदानुवाद है। ठीक है ना। अब इन सभी रचनाओं को कैसे दिमाग में रखें, जिसे कि भिखारी दास जी ने लिखा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बात करें भिखारी दास की, तो आपको एक क्लू बनाना पड़ेगा। क्या क्लू बनाना पड़ेगा? देखिए, कोई भिखारी व्यक्ति है। अब भिखारी क्या करते हैं, तो भिखारी ने क्या किया भैया, भिखारी के पास दो तो शब्दकोश है। क्या है? दो शब्दकोश। अब दो शब्दकोश में कौन कौन है? एक है नामकोश और दूसरा है अमरकोश। ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि भिखारी के पास क्या है, दो शब्दकोश है, एक नामकोश और दूसरा अमरकोश। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या करता है, जो भिखारी है उसे रस का पूरा सारांश पता है। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा, रस सारांश का ज्ञान है, ज्ञाता है। अब देखिए, भिखारी रस सारांश का ज्ञाता है, तो रस सारांश का ज्ञाता है तो एकदम बिल्कुल छंद, काव्य और श्रृंगार। ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है, वो जो काव्य के छंद और श्रृंगार का निर्णय करेगा। ठीक है ना। तो काव्य के छंद और श्रृंगार का निर्णय कर रहा है कौन? भिखारी। क्यों? क्योंकि रस का सारांश वो जानता है, रस सारांश का ज्ञाता है। तो काव्य के छंद, काव्य निर्णय, काव्य का निर्णय करेगा। क्यों? क्योंकि रस का सारांश जानता है। श्रृंगार का निर्णय करेगा। क्यों? क्योंकि रस का ज्ञाता है, रस सारांश जानता है। और छंद्राड़ो पिंगल, छंद्राड़ो पिंगल है ना, इसका भी निर्णय लेगा। तो दिमाग में रख लीजिएगा, निर्णय आगे बढ़ा लीजिएगा। कहने का आशा है कि छंद्राड़ो पिंगल, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय कौन? भिखारी करता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। और आगे क्या करता है, चूंकि विष्णु पुराण की भाषा को जानता है, तो विष्णु पुराण बहुत अच्छी तरह से कौन पढ़ सकता है? भिखारी, भिखारी पढ़ सकता है। और शतरंज शतका, यानी कि शतरंज को खेलने में बहुत माहिर है, कुशल है। तो शतरंज शतका भी शतरंज के शतक 100 क्या बता सकता है? तरीके बता सकता है। तो दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। कौन? बोले सर भिखारी। भिखारी के पास क्या? बोले दो तो शब्दकोश है। ठीक है ना। कौन कोश? एक कहा नामकोश, दूसरा कहा अमरकोश। तीसरी बात बताई कि भिखारी जो है रस का सारांश जानता है। अब रस का सारांश का ज्ञाता है, जानता है, तो रस का सारांश जानेगा तो काव्य का निर्णय फट से ले लेगा, श्रृंगार का निर्णय तुरंत ले लेगा। और छंद का पिंगल, इसी को छंद कहते हैं, छंद को पिंगल कहते हैं। तो छंद्रड़ा और पिंगल आदि को भी वो जान लेता है। क्यों जान लेता है? क्योंकि रस के सारांश को जानता है और विष्णु पुराण की भाषा को जानता है। तो विष्णु पुराण को पढ़ लेगा कौन? भिखारी। और क्या करता है, शतरंज के सत में ढेर सारी युक्ति बताता है, क्योंकि शतरंज खेलने में वो कुशल है, तभी तो भिखारी बना होगा। तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। नामकोश भिखारी का, ये भी दिमाग में रखिएगा। रस सारांश भिखारी जानता है। ठीक है ना। और चंद्र पिंगल भिखारी करेगा, काव्य का निर्णय भिखारी करेंगे, श्रृंगार का निर्णय भिखारी करेंगे, विष्णु पुराण की भाषा भिखारी को अच्छी तरह से पता है, शतरंज शतका में कुशल कौन? भिखारी है। और अमरकोश बिल्कुल भिखारी।
ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, यानी कि भिखारी दास द्वारा लिखी गई सभी रचनाएं हैं और इन सभी रचनाओं का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से इसका कुछ लेन देन है। बस आपको आसानी से याद हो जाए, मेरा एकमात्र यही प्रयास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो दूसरे कवि आप देख पा रहे हैं, जयपुर नरेश, जिनका नाम है प्रताप सिंह के, ने क्या किया, पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। ठीक है ना। अब बात करें पद्माकर की, तो पद्माकर जी के पिता का नाम था मोहनलाल भट्ट। ठीक है ना। पद्माकर भट्ट, पिता का नाम मोहनलाल भट्ट, मूल नाम इनका था प्यारेलाल। आश्रयदाता की बात करें तो रघुनाथ राव इनके आश्रयदाता रह चुके हैं। महाराज जयपुर का आपने देखा था कि जयपुर के यहाँ भी रह चुके हैं, परीक्षित के यहाँ भी रह चुके हैं, अनूपगिरी गोसाई के यहाँ भी रहे हैं और प्रताप शाही का भी आश्रय इनको प्राप्त था। हिंदूपति के यहाँ भी ये रह चुके हैं। और बात करें भीम सिंह दौलत राय सिंधिया भी इनके क्या आश्रयदाता रह चुके हैं। तो बात करें पद्माकर भट्ट जी की रचनाएं, ढेर सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और इन रचनाओं को हम लोगों को याद करना है। बात करें पद्माकर जी की, तो पद्माकर भट्ट जी की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। पहली रचना है हिम्मत बहादुर बिरदावली। 211 छंदों में हिम्मत बहादुर के सौर का वर्णन किया गया है, जो कि प्रबंध काव्य है। ठीक है। आगे है पद्माभरण, अलंकारों का वर्णन है। अगली रचना है जगत विनोद, जो कि 6 प्रकाश में 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। प्रबोध पचासा की बात करें तो एक भक्ति निरूपण है। गंगा लहरी, संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पदानुवाद है और गंगा लहरी की रचना अंत समय में इनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो कुष्ठ रोग से निवारण के लिए इन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी। ठीक है। आगे है प्रताप सिंह बिरदावली, 117 छंदों में प्रताप सिंह के सौर का वर्णन उन्होंने किया है। कल्पचिशी और राम रसायन, वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद इन्होंने किया है। और अली जाह प्रकाश महाराज ग्वालियर के नाम से इन्होंने लिखा है। अब कैसे दिमाग में बैठाएं, तो देखिए है ना, जो पद्माकर की बात करते हैं तो इसको कर लीजिए पद। ठीक है ना भैया। तो पद, प्रतिष्ठा, नौकरी कैसे, हिम्मत और बहादुरी से मिलेगी। ठीक है ना। तो पद माने पद्माकर, है ना। तो हिम्मत और बहादुर से क्या मिलेगा, बहादुरी से आपको पद मिलेगा। ठीक है ना। और पद्माभरण दिमाग में रखिएगा, तो पद्माभरण हिम्मत और बहादुरी से क्या मिल रहा है, पद मिल रहा है। पद हिम्मत बहादुरी पद से हो गया पद्माभरण। ठीक है ना। जग में, ठीक है ना, जग में विनोद करने, है ना, और प्रबोध करने तथा गंगा की लहर देखने से नहीं मिलेगा। कि आप सुनो, जग में विनोद करो, प्रबोध का पचासा गाओ, गंगा की लहर देखो और सोचो कि हमको पद मिल जाए, तो भैया पद नहीं मिलेगा। ठीक है ना। फिर क्या कैसे मिलेगा, प्रताप कली और राम अली इसके उदाहरण हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, प्रताप कली माने प्रताप सिंह बिरदावली, कली माने कली पच्चीसी, प्रताप कली और राम अली, राम रसायन और अली जाह प्रकाश। ठीक है ना। तो दिमाग में मोटी बात यही रखनी है कि हिम्मत और बहादुरी से पद मिलता है। तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद से हो जाएगा पद्माभरण। जग में विनोद करने से और प्रबोध पचासा करने से तथा गंगा की लहर देखने से नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आप जग में विनोद करो, प्रबोध पचासा गाओ और गंगा की लहर देखो, इससे पद नहीं मिलेगा। पद तो मिलेगा हिम्मत और बहादुरी से पद मिलेगा। ठीक है ना। इसके उदाहरण कौन है, प्रताप कली, प्रताप सिंह बिरदावली और कली पच्चीसी और राम अली, राम रसायन और अली जाह प्रकाश। ठीक है ना। तो यही बता रहे हैं कि हिम्मत और बहादुरी से पद मिलेगा, जग में विनोद और प्रबोध पचासा गाने तथा गंगा लहर देखने से नहीं मिलेगा। प्रताप कली और राम अली को देख सकते हो कि उन्होंने कैसे पद को प्राप्त किया है। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे कुछ विशेष बातें हैं कि जो पद्माकर भट्ट ने क्या किया, कि पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। तो इसे भी दिमाग में रखिएगा कि पद्माकर भट्ट ने क्या किया, होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। आगे रीतकाल के प्रमुख जो अलंकार निरूपक ग्रंथ और उसके आचार, तो जसवंत सिंह की बात करें तो भाषा भूषण, अभी आपने पढ़ा था कि भाषा भूषण किसका, जसवंत का है। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा। और एक ट्रिक ये भी बना लीजिएगा कि जो अलंकार वाले ग्रंथ हैं, इनमें ज़्यादातर अलंकार आपको देखने को मिलेगा। ऐसे देखो अलंकार दिया गया है ना,
तो ये भी दिमाग में रखिएगा, मोटी मोटी बात इसमें आ जाती है, ठीक है ना। तो जसवंत का भाषा भूषण, भाषा भूषण में क्या है, अलंकार है, ठीक है। आगे है भूषण का, भूषण में शिवराज भूषण, शिवराज भूषण और शिवराज भूषण, शिवराज भूषण में अलंकार है। श्रीधर का भाषा भूषण, भाषा भूषण में अलंकार है ना, अलंकार पढ़ना है तो भाषा भूषण पढ़ो। किसका भाषा भूषण, चाहे जसवंत का भाषा भूषण पढ़ो और चाहे श्रीधर का भाषा भूषण पढ़ो, ठीक है ना। आगे रसिक सुमित की बात करें तो अलंकार चंद्रोदय, अलंकार चंद्रोदय, ठीक है ना। तो रसिक सुमित क्या, अलंकार चंद्रोदय। रघुनाथ की बात करें तो रघुनाथ ने रसिक मोहन, रसिक मोहन, ठीक है ना, रसिक मोहन ग्रंथ लिखा। गोविंद कवि कर्णाभरण, कर्णाभरण, कर्णा किसका भरण, गोविंद क्या करते हैं, गोविंद कवि कर्ण भरते हैं, कान भरे वाले गोविंद, है ना। कुछ लोग होते हैं जो कान भरते हैं दूसरे का, तो गोविंद कवि क्या करते हैं, कर्णाभरण, कान भरते हैं, कर्णाभरण, कान भरने वाले हैं, ठीक है ना। आगे है दुल्ह, दुल्हे को देखे होंगे ना कि बिल्कुल कविकुल कंठाभरण, कविकुल कंठाभरण कौन होता है, दुल्ह, दूल्हा, दूल्हा, ठीक है ना। कविकुल कंठाभरण कौन, बोले दुल्ह, ठीक है ना। आगे है ऋषिनाथ, अलंकार मणिमंजरी, अलंकार को ही मणि और मंजरी समझते हैं कौन, ऋषिनाथ, ऋषिनाथ अलंकार मणिमंजरी। राम सिंह अलंकार दर्पण, अलंकार दर्पण कौन रखता है, बोले राम सिंह, ठीक है ना। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, तो दिमाग में रखिएगा राम सिंह अलंकार दर्पण, ठीक है। आगे पद्माकर का पद्माभरण, पद्माकर का पद्माभरण अभी पढ़े हो आप। गिरधरदास की बात करें तो भारतीय भूषण, भारतीय भूषण कौन है, गिरधरदास, क्योंकि उन्होंने गिर को धारण कर लिया था, पर्वत को धारण कर लिया था, इसीलिए क्या है वो भारत भूषण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऋतकाल में विविध काव्यांग निरूपण करने वाले जो ग्रंथकार और ग्रंथ हैं। बात करें चिंतामणि, तो चिंतामणि ने क्या किया, कविकुल कल्पतरु, है ना, कुल, चिंता क्या है, कविकुल की है, कविकुल की है, तो इसमें कुल का निरूपण किया गया, ठीक है ना। कुलपति, अभी आपने पढ़ देखा है कि कुल रहस्य किसका, बोले कुल, कुल रहस्य जानना हो तो कुल जानो, रस रहस्य, रस रहस्य रस का रहस्य लो तो कुल लो, ठीक है ना। देव, देव की बात करें तो काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, आपने पढ़ा था देव, देव की ढेर सारे रचनाएं, 15 रचनाएं हम लोगों ने ट्रिक से देखा है, ठीक है ना। आगे देखिए सूरत मिश्र की बात करें, सूरत मिश्र ने काव्य सिद्धांत दिया, काव्य सिद्धांत कौन देगा, सूरत मिश्र, सूरत देख करके काव्य का सिद्धांत दे दिया, ठीक है ना। कुमार मणि की बात करें तो रसिक और रसाल है, कुमार मणि, रसिक रसाल, रसिक रसाल, ठीक है ना। आगे है श्रीपत, श्रीपत का क्या है, बोले काव्य सरोज, काव्य सरोज किसने किया, बोले सर श्रीपत ने काव्य सरोज कर दिया। आगे सोमनाथ की बात करें तो रसपीयूष, रसपीयूष, रसपीयूष निधि किसके पास है, बोले सोम, सोम क्या है, रसपीयूष निधि है, रसपीयूष निधि है। और अभी आप पढ़े हैं कि काव्य का निर्णय कौन, भिखारी करता है, ठीक है ना, काव्य का निर्णय भिखारी करता है, ठीक है ना, दिमाग में रखे रहिएगा, क्यों, क्योंकि रस का रहस्य जानता है। चलिए आगे है रूपशाही, रूप विलास, रूपशाही व्यक्ति क्या करेगा, रूप पर विलास करता है, क्योंकि उसके पास रूप है, तो रूपशाही क्या कर रहा है, रूप विलास करेगा। जन राज की बात करें तो कविता रस विनोद है ना, जन क्या करती है, कविता में रस विनोद को ढूंढती है, रस और विनोद ढूंढती है, ठीक है, तो जनराज है ना। आगे है जगत सिंह की बात करें तो साहित्य सुधा निधि, साहित्य सुधा निधि किसकी है, बोले जगत सिंह की है, ठीक है ना। आगे है रणबीर सिंह, बात करें रणबीर सिंह की तो काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर किसका, बोले भैया काव्य रत्नाकर तो रणबीर सिंह का है, ठीक है ना। प्रताप शाही का काव्य विलास, काव्य विलास कौन करता है, प्रताप शाही करते हैं। थान कवि दलील प्रकाश, देखिए थाने में क्या करते हैं, आप दलील देते हैं, दलील देते हैं, तो थान कवि ने दलाल प्रकाश लिखा, ठीक है ना। रत्न कवि, रत्न मिल जाए तो कवि क्या कर देता है, तुरंत फतह कर देता है, फतह प्रकाश, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, जैसे रत्न मिलेगा कवि क्या करेगा, फतह कर देगा, ठीक है। आगे ऋतकाल के जो छंद निरूपक ग्रंथ और उनके रचनाकार आप देख रहे हैं। छंद की बात करें तो जो ग्रंथ आपको मिलेगा उस ग्रंथ में छंद पिंगल आज सब लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो वहाँ से जान जाइएगा कि छंद ग्रंथ है, ठीक है। बात करें चिंतामणि का पिंगल, पिंगल को छंद भी कहते हैं, चिंतामणि का छंद, छंद ग्रंथ पिंगल। मुरलीधर भूषण का छंदो हृदय प्रकाश इन्होंने लिखा, मुरलीधर ने क्या किया, छंदो हृदय प्रकाश लिखा। मतीराम का छंदसार देखे होंगे अंतिम अप्राप्त, ठीक है ना, तो मतीराम छंदसार। सुखदेव मिश्र वित्त विचार, वित्त विचार क्या करता है, सुख देता है, आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना। माखन की बात करें तो माखन श्रीनाग पिंगल छंद विलास, श्रीनाग पिंगल छंद विलास, तो दिमाग में रख लीजिएगा माखन क्या है, श्रीनाग पिंगल छंद विलास। माखन खा के श्री कृष्ण ने क्या किया था ना कि नाग के ऊपर छंद किया था, डांस किया था, पिंगल किया था, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है जय किशोर भुजंग की बात करें तो पिंगल रूप दोष भाषा, रूप दोष भाषा, किसी को भुजंग कहेंगे ना तो रूप दोष है, बस दिमाग में रख लीजिए, किसी को भुजंग नहीं कहना चाहिए, तो पिंगल रूप दोष भाषा, ठीक है ना। भिखारी
है ना। छंदारणव 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 आपने पढ़ा था। छंद का अणव करता है, काप का निर्णय लेता है ना, आपने पढ़ा था भिखारी दास का, ठीक है ना। नारायण दास की बात करें तो छंदसार नारायण का। दशरथ का वृत्ति विचार, दशरथ के वृत्ति विचार। और नंद किशोर की बात करें, नंद किशोर ने क्या लिखा, पिंगल प्रकाश। पिंगल प्रकाश किसका, नंद किशोर का, नंद किशोर का। चेतन की बात करें तो चेतन ने क्या लिखा, लघु पिंगल। लघु पिंगल किसका है, चेतन का, चेतन का लघु पिंगल, ठीक है ना। राम सहाय वृत्रंगड़ी राम सहाय की। अब आगे है हरिदेव ने क्या लिखा, छंद पयोनिधि हरिदेव हे हरिदेव क्या देव, बोले छंद पयोनिधि दे दीजिए। और अयोध्या प्रसाद वाजपेयी जी की बात करें तो छंदानंद पिंगल कौन, बोले अयोध्या प्रसाद वाजपेयी। क्या करते हैं, छंदानंद पिंगल लेते हैं। छंदानंद छंदों में आनंद लेते हैं और पिंगल के छंदों में लेते हैं। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आप देख पा रहे हैं रीतकाल के जो रस निरूपक कवि और उनके ग्रंथ हैं, ठीक है ना। देखिए तोष व्यक्ति कैसे हो जाता है, सुधा के निधि पाया जाता है तोष हो जाता है, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। नख शिक्ष वर्णन कर दोगे तो तोष हो जाता है, विनय के शतक कर दोगे तो तोष हो जाता है, अभी आपने पढ़ा था। तो तोष है ना, सुधा निधि पा करके। मतिराम आपने पढ़ा था, मतिराम रसराज राम यहाँ पे है, यहाँ पे राज है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इसमें रस का निरूपण हुआ है, ठीक है ना, इसे दिमाग में रखिएगा। और रीत काल के, ठीक है। चलिए आगे देव का देखिए, देव का विलास आपने 5 पढ़ा था ना, तो देखिए 3 विलास यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। देव के 3 विलास, भाव भवानी रस, ठीक है ना। कुशल और जात विलास यहाँ पे नहीं है, तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा कि देव के 5 विलास है ना, भाव भवानी रस जात और कुशल विलास, ठीक है ना। जब आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे है भिखारी, रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। रस सारांश, रस का सारांश जानता है ना, तभी तो श्रृंगार और काप का निर्णय लेता है भिखारी, तो दिमाग में रखिएगा। रसलीन, रस में लीन है, रस का प्रबोध है, ठीक है ना। पद्माकर की बात करें तो पद्म कैसे जग में विनोद करने है ना से नहीं होगा, प्रबोध पचासा करने से नहीं होगा, गंगा की लहर देखने से नहीं होगा, कैसे होगा, हिम्मत और बहादुरी से पद मिलता है, ठीक है ना। ये सब आप पढ़े हैं। तो पद्माकर का जगत विनोद, ठीक है ना। बेनी प्रवीण नवरस तरंग, बेनी प्रवीण का नवरस तरंग। प्रताप शाही की बात करें, व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ कौमुदी। और सुखदेव मिश्र रस रत्नाकर, रसाणव और श्रृंगार लता सुख देती है, आपने पढ़ा था ना कि रस रत्नाकर सुख देगा, रसाणव सुख देगा और श्रृंगार लता सुख देती है, ठीक है ना। आगे है मंडन का रस रत्नावली, रस रत्नावली किसकी, मंडन की, ठीक है ना। ग्वाल की बात करें तो ग्वाल क्या करता है, रस में रंग है, रस में रंग में डूबा हुआ है, कौन, बोले ग्वाल, ठीक है ना। श्रीपत ने क्या किया, रस के सागर, रस सागर श्रीपत का है, रस सागर श्रीपत का है। आगे है याकूब खां, तो रसभूषण किसका, याकूब का, ठीक है ना, रसभूषण याकूब का। रघुनाथ की बात करें तो रघुनाथ जी ने लिखा काव्य कलाधर रघुनाथ का, काव्य कलाधर रघुनाथ का। आगे है उदयनाथ कबींद्र की बात करें तो रस चंद्रोदय किसका होगा भैया, उदयनाथ कबींद्र का, रस चंद्रोदय उदयनाथ, है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा। शंभुनाथ क्या है, बोले रस कल्लोल और रस तरंगड़ी रस कल्लोल शंभुनाथ का। शमनेश की बात करें तो रसिक विलास कौन है, बोले शमनेश है। शिवनाथ की बात करें तो रस की सृष्टि कौन, बोले शिवनाथ, रस की सृष्टि शिवनाथ रस की सृष्टि करते हैं, है ना। उजियारे में क्या होता है भैया, उजियारे में रसचंद्रिका और जुगल प्रकाश होता है, तो रसचंद्रिका जुगल प्रकाश कहाँ पे, बोले उजियारे में। राम सिंह की बात करें तो रस निवास, राम सिंह में क्या करता है, रस निवास करता है। आगे बात करें सेवादास की तो रस दर्पण है, सेवादास का रस दर्पण है। बेनी बंदीजन रस विलास करते हैं, बेनी बंदीजन क्या करते हैं, रस का विलास करते हैं। करण कवि रस कल्लोल, का से कल्लोल, तो रस करण कल्लोल, ठीक है। नवीन क्या होता है भैया, नवीन तो रस तरंग, रस की तरंग मिलेगी तो नवीन होगी। चंद्रशेखर की बात करें तो रसिक विनोद कौन है, चंद्रशेखर है। आगे आप देख पा रहे हैं सोमनाथ को, तो सोमनाथ ने क्या लिखा, श्रृंगार विलास लिखा, ठीक है ना, इसे भी दिमाग में रखें। आगे है कृष्ण भट्ट, कौन, कृष्ण भट्ट देव ऋषि, तो श्रृंगार रस माधुरी किसने लिखा, कृष्ण भट्ट देव ऋषि ने लिखा। यशवंत सिंह की बात करें तो यशवंत सिंह ने श्रृंगार शिरोमणि, यानी कि श्रृंगार में शिरोमणि कौन है, बोले यशवंत सिंह है। और लाल गोरे कवि की बात करें, यानी कि गोरेलाल,
तो विष्णु विलास इन्होंने लिखा है। तो इन सबको एक बार और चाहिए तो थोड़ा सा भगा करके देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या है, क्योंकि इन रचनाओं से प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, बड़ी महत्व की रचनाएं होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, है ना, अलंकार से जसवंत का भाषा भूषण, मतिराम का ललित लाम अलंकार पंचाशी का, भूषण का शिवराज भूषण, सिरधर का भी भाषा भूषण, सुमित, है ना, रसिक सुमित अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ रसिक मोहन, गोविंद कवि कर्णाभरण, दुल्हा कवि कुल कंठाभरण, श्रीनाथ, है ना, अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह अलंकार दर्पण, पद्माकर पद्माभरण, गिरधर दास भारती भूषण, गिरधर दास। ठीक है ना, दिमाग में रखिए। अब देखिए विविध वाले में देखेंगे आप क्या देखेंगे कि चिंतामणि कवि कुल की, है ना, कुल क्या है, रसरहास, देव का काव्य रसायन शब्द रसायन, सूरत मिश्र काव्य सिद्धांत, कुमारमणि रसिक रसाल, श्रीपति काव्य सरोज, सोमनाथ रसपीयूष निधि, भिखारी काव्य का निर्णय, रूपशाही रूप विलास, जनराज कविता रस विनोद, जगत सिंह साहित्य सुधा निधि, रणवीर काव्य रत्नाकर। ठीक है ना। आगे देखिए बात करें प्रताप शाही, तो प्रताप शाही का आपने क्या देखा, काव्य विलास, थान कवि दलील प्रकाश, रतन कवि फतेह प्रकाश। ठीक है ना। आगे देखिए रीतकाल के कवि आपको मिलेंगे, तो रीतकाल में आपने क्या देखा, चिंतामणि पिंगल, मुरलीधर भूषण छंदो हृदय प्रकाश, मतीराम छंदसार, सुखदेव वृत्ति विचार, माखन श्रीनाथ पिंगल, माखन खा करके श्री कृष्ण ने क्या किया था, नाक के ऊपर पिंगल छंद विलास किया था ना। जयकिशन भुजंग पिंगल, रूप दोष भाषा, भिखारी छंदारण, नारायण छंदसार, दशरथ वृत्ति विचार, नंद किशोर पिंगल प्रकाश, चेतन लघु पिंगल। ठीक है ना। आगे देखिए राम सहाय की बात करें तो राम सहाय वृत्रंगड़ी हरिदेव छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी छंदानंद पिंगल। ठीक है ना। रीतकाल के रस में जब आप जाएंगे तो रस में आपको कौन मिलेगा, तो रीतकाल के रस में मिलेंगे तोष सुधानिधि, मतीराम रसराज। अब इनके अलावा देव का भाव विलास भवानी विलास रस विलास, भिखारी का रस सारांश श्रृंगार निर्णय, रसलीन की बात करें तो रस प्रबोध। ठीक है ना। पद्माकर जगत विनोद, बेनी प्रवीण नव रस तरंग, प्रताप साय व्यंग्यार्थ कौमुदी, सुखदेव मिश्र रस रत्नाकर रसाणव और सिंगारलता, मंडन का रस रत्नावली, ग्वाल का रसरंग, श्रीपत का रस सागर, याकूब खां का रस भूषण, रघुनाथ का काव्य कलाधर, उदयनाथ कविंद का रस चंद्रोदय, शंभू की बात करें शंभुनाथ रस कल्लोल रस तरंगड़ी और समनेश का रसिक विलास। ठीक है। आगे है शिवनाथ का हो जाएगा रस सृष्टि, शिवनाथ रस सृष्टि, उजियारे रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश, राम सिंह राम रस निवास, सेवादास रस दर्पण, बेनी बंदीजन रसविलास, करण कवि रसकल्लोल, नवीन रस तरंग, चंद्रशेखर रसिक विनोद, सोमनाथ श्रृंगार विलास, कृष्ण भट्ट देव ऋषि श्रृंगार रस माधुरी और यशवंत सिंह का आपने देखा क्या कि यशवंत सिंह श्रृंगार शिरोमणि, लाल कवि जिन्हें गोरेलाल के नाम से जाना जाता है विष्णु विलास। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी ग्रंथ और उनके रचनाकारों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।